हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप जुड़िए फटाफट। और नए साल में आप लोग का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सभी को नया साल मुबारक हो हमारे तरफ से। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बहुत मुबारक हो। आ जाइए फटाफट, जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नया साल में धूम मचाइए। नया साल को एंजॉय कीजिए सभी बच्चे को मेरे तरफ से। और हार्दिक अभिनंदन है आपका नए साल में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन जो है एकदम पी ब्लॉक से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एकदम धड़ाधड़ चलेगा आज का सेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट एकदम रेडी हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सभी को एक साथ गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को मेरे तरफ से, और सभी हैप्पी न्यू ईयर भी। हमें आशा है कि आपका नया साल एकदम अच्छा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपका ये नया साल एक उम्मीद लेकर आए, आपका मार्क्स 450 से ऊपर आए। हम यही कामना करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं हम आप लोग को कि आप लोग जो है एकदम अच्छा करेंगे। चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। ठीक है, आइए, सिर्फ जो है आपका रिवीजन क्लास है मेरे बच्चों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। आप देखिए कि आप 40 में से कितना सही कर पाते हैं, बस ये देखना है आपको। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, कम से कम 2-3 बार तो हम ही ले आ चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए 2019 में पूछा है पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है फ्यूचर IAS का। वाह, चलिए अच्छा लगता है जब IAS वर्ड लगा हुआ आता है किसी के आगे या पीछे, तो अच्छा लगता है बच्चों कि आपका ड्रीम जो है बड़ा है। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि छोटा लक्ष्य रखना भी अपराध है, इसलिए आप कम से कम बड़ा सोचें, आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक का आपका सही जवाब आ रहा है। ओस्टवाल्ड विधि एकदम जो है इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला का बी एकदम 100 में 100%। जो लोग हैं आप लोग का स्टूडेंट है हमारे, सबका 100% सही है, एकदम किसी का भी ऑप्शन अलग नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया है, कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, दूसरा का जवाब दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरा नंबर कह रहा है कि कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। कम से कम 3-4 बार हो चुका है यहाँ पे। चलिए बताइए कौन सा गैस है जो नहीं जमा हो सकता है जल पर मेरे बच्चों। ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन, बताइए। 2 का बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का। 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 2 का बताइए, कंफ्यूजन है 2 में। ठीक है मेरे बच्चों, 2 में कंफ्यूजन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, बताइए फटाफट जवाब दीजिए मेरे बच्चों। 2 का जो है हाइड्रोजन सल्फाइड राइट आंसर है। आप आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो क्लियर कर लीजिए 2 नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं मेरे बच्चों। उजला और पीला फास्फोरस है, देखिएगा एकदम फटाफट जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, मगर ये पी ब्लॉक में आता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये पी ब्लॉक में ही आता है। ठीक है मेरे बच्चों, उजला और पीला फास्फोरस क्या है। 3 नंबर का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप फटाफट कमेंट का जवाब, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, अपरूप होगा। अपरूप तो जानते ही मेरे प्यारे बच्चों, अपरूप होगा, उसी का रूप है उजला और पीला फास्फोरस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसंकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता है चौथा नंबर का,
थोड़ा सा हम विस्तार कर रहे हैं, देखिएगा NH3 का प्रसंकरण निकालना है आपको, तो नाइट्रोजन का हो जाता है 5। देखिए एक तरीका बता रहे हैं, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 1 × 3/2, कितना आ गया मेरे बच्चों, कट के आ गया 4, और अगर 4 आ जाए तो sp3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, sp3 इज द राइट आंसर, निकाल करके हम बता दिए हैं। इसको कहा जाता है TVE मेथड, ठीक है, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेथड, TVE मेथड हम बताए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, TVE मेथड। बहुत ही अच्छा जवाब है सबका, हम निकाल करके बता चुके हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5, हाइड्रोजन का 1 × 3/2, कट के आया 4, और चूंकि sp3 देखिए P का जो है 3 अणु और सल्फर का 1 जुड़ करके कितना हो गया 4, sp3 आंसर। अगर 3 आता तो sp² हो जाता, अगर 2 आता तो सिर्फ sp हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा मेरे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। कह रहा है ओलियम के साथ, ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन कौन सा अवयव उपस्थित रहता है। चलिए फटाक से बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। 5 का कमेंट कीजिए फटाक सा, अपना तैयारी को परखिए, ठीक है मेरे बच्चों। 5 का, बिल्कुल 5 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका आ रहा है 5 का B, 5 का A। अलग क्यों आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड रहता है, आप जानते हैं, यही अभिक्रिया करता है तो ओलियम बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद संपर्क विधि द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं ओलियम से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल राइट जवाब है HNO3, ठीक है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर का जवाब दीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7वां, देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 7वां नंबर बोल रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है, एक ऑक्सीकारक है, एक अवकारक है, दोनों है या कोई नहीं है। चलिए 7 का बताइएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 7 का ए एकदम बिल्कुल राइट। इस सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत रखिएगा, इस सबको क्लियर कीजिए। किन्हीं का ऑप्शन आ रहा है बी, जो नहीं होगा, ये जो है ऑक्सीडेशन है, एक ऑक्सीकारक है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, PCl5 क्या है, एक ऑक्सीकारक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, किस रंग में बदल देता है, नीला, हरा, काला, उजला। बताइए मेरे बच्चों, लाल लिटमस को किस में बदलेगा, ये क्षार है, ठीक है मेरे बच्चों, बताए थे छलनी, ठीक है मेरे बच्चों। छा से हो गया क्षार, ठीक है, ला से हो गया लाल, और लाल को किस में बदल देगा, नी से हो जाएगा नीला, ठीक है। छलनी याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, किस में बदल देगा, नीला में। बिल्कुल सही जवाब है 8 का 1, एकदम राइट जवाब है। आप सी जो मार रहे हैं बिल्कुल गलत है, आप एकदम गलत कर रहे हैं। आप अपना जो है माइंड को डाइवर्ट नहीं कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बस गिनती के 25 दिन बचे हैं, अगर ये 25 दिन आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में बैठ करके रोना पड़ेगा मेरे बच्चों, आप इस बात को मेरा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, धातु हैं, अधातु हैं या उपधातु हैं। हम पहले ही बताए हैं अधातु होगा इसका सही आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहते हैं कौन कौन सही करते हैं और कौन कौन गलत करते हैं। 10 का जवाब चाहिए हमको मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर आना चाहिए 10 में, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। 10 का जवाब दीजिए फटाक सा। कह रहा है C2 अणु, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, C2 अणु में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बंद हैं, ठीक है। देखिएगा कह रहा है C2 अणु में कितने सिग्मा बंद और कितने पाई बंद हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको जवाब देना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 सिग्मा 1 पाई,
सिर्फ 2 पाई सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा 3 पाई। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर का गलत आंसर आ रहा है 10 का, अधिकतर का, बस अधिकतर का। अभी तक एक भी सही आंसर 10 का नहीं आया है, एक का आया है एमडी मलिक का, सिर्फ बस सिर्फ एमडी मलिक साहब जो हैं उनका आंसर सही है, बाकी सब का गलत है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही गलत बात है। आपका तैयारी आप कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सबका अधिकतर का गलत है, अधिकतर का ये आंसर गलत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा कार्बन 2 का 2 अणु बोल रहा है, 2 सिग्मा बन गया मेरे प्यारे बच्चों, और बीच वाला को भूल गए, 1 पाई 2 सिग्मा और 1 पाई। बी जो है शुभम का भी सही जवाब आ रहा है, ठीक है, शुभम कुमार का भी सही जवाब आया है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कैसे होगा देख लीजिए, हम आपको दिखा दिए हैं बना करके, 1 पाई 2 पाई 1 बीच वाला, सॉरी पाई लिखने की जगह हम सिग्मा लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है क्या होता है मेरे बच्चों, ये सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, उल्टा लिख दिए थे, बोल सही रहे थे लिख उल्टा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक है मेरे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब सब सुधार लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सब सुधारिए, 100% बी होगा, ठीक है मेरे बच्चों। दो पाई और 1 सिग्मा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो 2 पाई बनता है और 1 सिग्मा बनता है, और ये जो है ये अति व्यापन करेगा किसी और एलिमेंट से, ठीक है, वो जुड़ेगा किसी और से तब गिनती में आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम क्लियर कर दिए हैं, इसलिए क्लियर किए हैं कि ये आप गलत मत मार लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा जो है अवक्षेप कौन देता है, पीला या भूरा अवक्षेप कौन देता है। 2018 का क्वेश्चन है, एकदम विषैला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विषैला क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन जितना भी था सारा के सारा विषैला था, ये विषैला क्वेश्चन है कि कौन जो है नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। आपका जवाब दीजिए। देखिए मेरे बच्चों बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहते हैं, आप मानिए इस बात को, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप गलत याद कर रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हम लेकर के आपके लिए लाते हैं ताकि यहां सुधार हो सके। चलिए निम्न में कौन नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा में अमोनिया, तीसरा में NaCl है, चौथा में पोटेशियम आयोडाइड। चलिए बताइए फटाक से जवाब दीजिए मेरे बच्चों। 11 का बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 11 का ऑप्शन आंसर दीजिए। 11 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है रितेश, सही जवाब है आपका अमोनिया। नेशनल अभिकर्मक के साथ जो है अमोनिया अभिक्रिया करता है, 11 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक, खंड का मतलब हुआ ब्लॉक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ खंड ना होकर के ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। कौन सा जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। चलिए 12 नंबर का जवाब दीजिए फटाक सा मेरे प्यारे बच्चों। 12 का आपका जो है सही जवाब है क्या, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 12 बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 12 का अभी तक एक का भी जवाब, नंबर देख के कमेंट कीजिए, नंबर दे करके कमेंट कीजिए, तभी पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 12 का डी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेरियम सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाक सा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है, कौन सा है इसमें जो त्रिक्षारकीय है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम आज आग लगा दीजिए आप जो है एकदम तैयार रहिए, आपका एग्जाम आने वाला है, इसी साल इसी महीना में होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप एकदम लगे रहिए, आप लगे रहिएगा, हम भी लगे रहेंगे आपके पीछे, आप एकदम बस तैयार रहिए। आपके लिए हम रोज एकदम, आप सोच लिए हैं कि हम आपके लिए रोज जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आएंगे, आपका हम 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करवाएंगे, ठीक है। आप फटाफट कमेंट कीजिए
त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा है, बताइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कोई ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं। बोलिए सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, कैसे होता है ऐसा। 13 का बताइए कौन सा हो जाएगा, H3PO4। बिल्कुल राइट जवाब है H3PO4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO4, एकदम बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम आज लोग गर्दा उड़ाए हुए हैं। श्वेत फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। याद रखिएगा, फॉर्मूला भी सिर्फ पूछ सकता है कि फास्फोरस अणु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा P4 होता है। इसे कहां रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है। आपको बताना है कि सफेद फास्फोरस अणु में क्या सही नहीं है, यानी आपको इन चारों ऑप्शन में गलत ढूंढना है, गलत, सही नहीं ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें गलत ढूंढना है आपको। फटाक से जवाब दीजिए। 14 का आंसर, 14 का नेहा सिंह सी, 14 का आपको जवाब देना है फटाक सा मेरे प्यारे बच्चों। 14 का क्या होगा बताइए। 14 का ए बी डी सी सब आ गया है मार्केट में, सब आ गया है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। अब कोई ना कोई तो सही होगा ही। चलिए तुक्का भी मान लीजिए, बहुत अच्छा बात है, तुक्का मानना भी अच्छी बात है। सी डी सी डी सी डी सब है। अब क्या इसमें किया जाए बताइए। सबका मत अलग अलग है, कोई डी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं। अब हम करें तो करें क्या बताइए। आपके अनुसार अगर मारा जाए तो सब क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। 14 का सही आंसर जो है वो, इसमें जो P और P का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो गलत है। सिंगल बॉन्ड नहीं होकर के इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो मारे हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए। 15 नंबर आपके सामने है। चलिए, निम्न में कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, फिर से आ गया है, फिर से एक क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, इसलिए पी ब्लॉक का क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये पूछा हुआ भी है, देख लीजिएगा, 2016 में पूछा है। 15 का क्वेश्चन बताइए, जवाब दीजिए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 15 का फटाक सा बिल्कुल सही है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिएगा, कर लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 12 6 2 8 और 10 2 12, और उसके बाद हो जाएगा 3p3 12 तक ही होगा, यहां तक देख लीजिए, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, देखिएगा 12 है ना, 6 2 8 2 10 2 12। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, आपका गलत होने का संभावना 0% हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से कर लेते हैं तो एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में काम देगा। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा ही मिल जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से एक नॉमरिकल है, कह रहा है SF6 में सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों 16 का जवाब देना है, फटाक सा, फटाक दीजिए, एकदम बिल्कुल सही है सल्फर का, चूंकि इसका हो जाएगा, देखिएगा हम बता दे रहे हैं SF6 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, SF6 इसका निकालना x प्लस -1 होता है फ्लोरीन का इंटू 6, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ इसमें से कौन सा है। अब बताइए कि जो फ्लोरीन है उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता है, ये अपने मन में दिमाग में बिठा लीजिए। फ्लोरीन जो है वो बहुत ताकतवर होता है, ठीक है, शक्तिशाली होता है ऑक्सीडेशन के मामले में। तो 17 का जो ऑप्शन होगा इसमें, देखिए बच्चों फंसिएगा मत, ठीक है, इसमें आप फंसिएगा नहीं, शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा
फ्लोरीन। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम राइट जवाब है, सबका तैयारी एकदम झक्कास है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। एकदम 18 नंबर गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। 18 का जवाब दीजिए फटाक सा, 18 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 18 का आयनिक विभव सबसे ज्यादा किसका है, बताइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 18 का देखना चाहते हैं हम किनका किनका सही होता है। 18 का क्वेश्चन हम इसीलिए वेट कर रहे हैं, आप ऑप्शन दीजिए। आज हम देखेंगे कितना सही कर पाते हैं 18 का। आप फटाक सा जवाब दीजिए, 18 का जवाब दीजिए। आप 18 का जवाब दीजिए। ए बी सी सबका सब ऑप्शन आ चुका है, बहुत अच्छा। चलिए तुक्का ही मार लीजिए इस क्वेश्चन में, आप जवाब दीजिए। 18 का बी, फास्फोरस किस हिसाब से बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों। 18 का जो है आयनिक विभव सबसे ज्यादा जो है किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है मैग्नीशियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम जो है आयनिक विभव सबसे ज्यादा होता है। आज लिख लीजिए, आपके जो निकला है बुक उसमें गलत दिया हुआ है, 18 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, कौन किसका आयनिक विभव सबसे अधिक होगा, तो मैग्नीशियम का आयनिक विभव सबसे अधिक होता है। चलिए लिख लीजिएगा, ओम प्रकाश सही जवाब दिए हैं आप, 18 का डी ही होगा मैग्नीशियम। क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन आपका अभी तक आपका गलत हो चुका है। 18 का डी जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए तुक्का मारिए, अब तो तुक्का मारिएगा, ठीक है आप पढ़िएगा तो नहीं मगर तुक्का खूब मारिए। आपका जो है एग्जाम आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों सर पर। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 19वां नंबर आप रॉन्ग पढ़ चुके हैं। अगर आप गलत पढ़े हैं तो गलत ही एग्जाम में मारिएगा, इसलिए 18 का डी कर लीजिए। निम्न में से किस स्पीसीज की अवान्त क्रम 2.1/2 होता है। चलिए बताइए फटाक सा 19 नंबर का, 19 नंबर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 19 नंबर बताइए फटाक सा। चलिए 19 नंबर तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन का होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 नंबर का हो गया आपका ए ऑप्शन सही। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है H3PO3 क्या है। ये भी आप गलत मत कर दीजिएगा, इसमें भी कितना लड़का फंसेंगे। H3PO3 क्या है बताइए, H3PO3 क्या है, H3PO3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों बताइए। H3PO3 क्या है आपको बताना है, बताइए मेरे बच्चों फटाक से जवाब दीजिए। 20 का आंसर हमको चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। आप बहुत लेट हैं आज आप बहुत लेट हैं, हम बता रहे हैं आज आप बहुत लेट हैं। देखिए 3 है तो इसका मतलब त्रिभाषमिक मत मार दीजिएगा, ये द्विभाषमिक अम्ल है, क्लियरली है एकदम क्लियर है कि ये द्विभाषमिक है। ठीक है मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि बॉन्ड OH जितना जुड़ा हुआ रहता है उतना ज्यादा भाषमिक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी यौगिक में जितना बॉन्ड OH जुड़ा रहेगा उतना ज्यादा भाषमिक होगा, इसलिए इस कारण से ये जो है द्विभाषमिक होता है। बिल्कुल राइट जवाब है आप लोग का। चलिए P4O10 में सिग्मा बंध की संख्या बताना है। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, 21 का जवाब दे दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बॉन्ड। ठीक है 16 बंद हो जाएगा, सिग्मा बंध की संख्या कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा बंध की संख्या 16 हो जाएगा। चलिए अमोनिया को शुष्क किससे किया जाएगा, देखिएगा मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अमोनिया को किससे शुष्क किया जाएगा। शुष्क का मतलब आप समझते हैं, जिस किसी यौगिक में पानी की मात्रा रहता है उसे क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है तो आप जानते हैं किससे किया जाएगा, कली चूना से। ठीक है सूखा हुआ चूना, इसको सूखा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है ये क्या करेगा, पूरा नमी को पूरा जो है अमोनिया को शुष्क कर देगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो है 22 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 23वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। निम्न में कौन सा फास्फोरस का अपरूप उष्मा गति
किसकी रूप का सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, तो आप देखे होंगे माचिस पे कौन सा फास्फोरस लगा हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लाल फास्फोरस लगा हुआ है। तो 23 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है? रैखिक मतलब आप जानते हैं एक रेखा में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक रैखिक बोल रहा है मतलब एक रेखा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक रैखिक होती है, निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है बताइए। ठीक है, चलिए 25वें नंबर का जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 24 का हो चुका है ए, ये सी हो चुका है। 24वां का बताइएगा कि चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या कितनी होती है? 24 का जवाब दीजिए फटाक सा। इसका सही जवाब मेरे बच्चों एकदम बिल्कुल राइट जवाब है आप लोग का, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं, 3 होगा। और 25वां का सही जवाब दे दीजिए। 25 का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये ऑब्जेक्टिव लाते हैं और जहां तक हम जानते हैं ये 100% शुद्ध रहता है। अब आप कुछ और पढ़े हैं, यहाँ पे कुछ और जवाब देते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 25 निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है? फटाक से जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है आप बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा है, आपका N2+ में एक रैखिक होती है, ना कि माइनस में, ये गलत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 25 का आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी का मतलब आप जान लीजिए, थोड़ा सा पहचान लीजिए इसको। ये अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दिखाएगा, उसको उभयधर्मी कहते हैं। अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दिखाएगा मेरे बच्चों, उसको हम कहेंगे उभयधर्मी। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो है इन चारों ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन में कौन सा है जो अम्लीय भी दिखाता है और क्षारीय भी दिखाता है? आप 26 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 26 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 26 का आंसर सी आ गया है मार्केट में। 26 का आंसर सी आ गया है मार्केट में। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 26 का अभी तक सी ही आ रहा है। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? SnO2 है मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां SiO2 है, दोनों में अलग अलग है, फर्क है। 26 का बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब है, क्या होगा 26 का मेरे प्यारे बच्चों? 26 का सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन में KF और HF मिलाने से KHF2 बनता है। यौगिक में उपस्थित क्या क्या है? कौन कौन सा आयन है बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जो यौगिक बन रहा है उसमें क्या क्या है? ठीक है, KF और HF मिलाने से KHF2 बनता है, यौगिक में क्या क्या उपस्थित है आपको बताना है। 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाक सा जवाब दीजिए, फटाफट चलेगा अब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 27 का जवाब दीजिए। KF और HF मिलाने से KHF2 बनता है, यौगिक में क्या उपस्थित है? 27 का ए आंसर आ चुका है मार्केट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 27 का ए आ चुका है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 27 का सही जवाब दीजिए। 27 का बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। K+F और H+ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कि यौगिक में क्या क्या उपस्थित हैं? KF और H, ठीक है, तीनों उपस्थित हैं। देख लीजिएगा मेरे बच्चों, यहां पे देखिएगा आप, थोड़ा सा और देख लीजिए। पूछ रहा है कि उपस्थित क्या क्या है। ठीक है, तो आपका जो है 27 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। KF और HF मिलाने से KHF2 बनता है, तो यौगिक में क्या क्या उपस्थित हैं? तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, पोटेशियम आयन और फ्लोरीन। फ्लोरीन अलग है। ठीक है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन फ्लोराइड मत मार दीजिएगा। चलिए 28वां नंबर का चलते हैं क्वेश्चन में। P पाई और D पाई, देखिएगा क्वेश्चन है 28वां नंबर। P पाई और D पाई जो है, P पाई और D पाई
की ज्यामितीय जो है बंधन पाया जाता है? किसमें? पी पाई और डी पाई। बताइए मेरे बच्चों 28 का सही जवाब आ चुका है। 28 का सही जवाब आ चुका है मेरे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। चलिए 29वां नंबर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोजन सल्फाइड की ज्यामितीय और इसकी द्विध्रुवी गति कैसी है? ज्यामितीय आकृति बताइए और इसकी गति बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 29वां नंबर, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, आप ही लेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 29 का सही जवाब क्या होगा बताइए? अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है। 29 भी आ गया है मार्केट में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, एकदम शानदार जवाब आपका। 29 का जवाब दीजिए मेरे बच्चों। 29 नंबर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 29 का सही जवाब क्या होगा? 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना नंबर क्वेश्चन? 29 नंबर का सही जवाब है कोणीय और शून्य रहित। ठीक है, कोणीय और शून्य रहित। ठीक है, H2S की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? कोणीय और क्या हो जाएगा? शून्य रहित। 29 का मेरा बच्चों जवाब दीजिए। 29 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 29 का ए जो है राइट आंसर है। ठीक है, कोणीय और शून्य रहित तो होगा इसकी गति। बिल्कुल राइट जवाब है 29 का, एक होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सब। चलिए आखिरी 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करेंगे मेरे बच्चों। निम्न में किसमें एसएस बंद नहीं होता है? फटाक सा 30 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 30 का बिल्कुल राइट जवाब है। 30 का जो बंद नहीं पाया जाता है H2O7 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एक परमाणविक है। क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2। ठीक है मेरे बच्चों, हीलियम, ऑक्सीजन O2, हीलियम He। कौन सा हो गया? बी इज द राइट आंसर 31 का। 32 का मेरे बच्चों, 32 का हीलियम का सूत्र He, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है? चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर का जवाब चाहिए। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है? बहुत ही अच्छा जवाब है, हाइड्रोजन जो है H2SiF6 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। 33 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 33 का ए जो बोल रहे हैं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी रॉन्ग है। ये राइट आंसर बी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होती है? 34 का जवाब। 34 मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कीजिए, 34 का जवाब दीजिए। 34 नंबर का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए 34 का डी हो जाएगा इज द राइट आंसर। 34 का डी इज द राइट आंसर, लेड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि किन अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है मेरे प्यारे बच्चों? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है आपको बताना है। ठीक है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण बताइए मेरे बच्चों। 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 35 का सही जवाब हो जाएगा BF3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, BF3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धन एवं ऋण एनोड पर क्या? फिर खतरनाक क्वेश्चन है, एकदम जहरीला क्वेश्चन। ठीक है, 2008 में सब जहर वाला क्वेश्चन डाला था। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद मतलब होता है धन आयन, एनोड कैथोड पर क्या प्राप्त प्रतिफल है? फ्लोरीन सोडियम। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड कह रहा है। क्लियर है मेरे बच्चों? सोडियम फ्लोराइड है तो सोडियम फ्लोराइड ही मेरे बच्चों मिलेगा, आपको बताना है। तो ई कंफर्म है कि धन आयन पर जो है आपका फ्लोरीन मिलेगा, इन पर मिलेगा सोडियम। ठीक है, ऋणोद पर मिलेगा सोडियम। 36 का ए जो है बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा मेरे बच्चों? ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन आपका है संक्रमण तत्वों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपेगा, 2017 में पूछा है मेरे बच्चों। आपका ए ऑप्शन है an-1 d5 an-1, ये नहीं होगा मेरे बच्चों। देखिए इस ऑप्शन को देखिए आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों, डी का होता है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, तो 1 से 10 हो गया। उसके बाद 0 1 या क्या होगा मेरे बच्चों, डी होगा। 36 का आपका जो 37 का जो है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों, 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 37 का ए नहीं होगा मेरे बच्चों, आप याद रखिएगा, ए नहीं होगा आपका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 37 का बी होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक सा। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, एकदम लिख लीजिए। VBI कह रहा है निम्न में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल बताना है मेरे प्यारे बच्चों। हम वेट कर रहे हैं आपका 38 का, आप जो है कमेंट कीजिए। 38 का मेरे प्यारे बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है HCl। ठीक है, HCl जो है सबसे अधिक प्रबल अम्ल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 39वें नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम 39वां नंबर क्वेश्चन एकदम VBI है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। 39वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 39वां नंबर का जवाब आप दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 39वां नंबर का जवाब दीजिए। आपका सही जवाब जो है 39वां नंबर का जो होगा सोडियम टेट्राबोरेट। 39 का एक जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए 39वां का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोडियम टेट्राब्रोराइड। ठीक है, सोडियम टेट्रा क्या हो जाएगा, बोरेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट इस सेशन का जो है आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और हमें विश्वास है कि वो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल राइट दीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आप जो है बिल्कुल राइट दीजिएगा, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एकदम आज एनर्जी लॉस हो गया है पूरा एकदम। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आपके लिए सब कुछ सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन में आप लोग का कमेंट में देखना चाहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट में देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप कमेंट करके हमें बताइए कि 40 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाक सा बता दीजिए, 40 A B सब बहुत अच्छा। हम यही आशा आपसे, ये उम्मीद तो हम नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, कभी A कभी B, A कभी B C, गजब हालत है एकदम सबका, एकदम मार तुक्का तुम एकदम तोड़े हुए तुक्का पर, कोई B कोई C, हम जो लगा दो कभी तो कभी सही हो ही जाएगा, मेरा भी नाम आ जाएगा उसमें सही वाले में। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, जो मन में आ रहा है लगाते जा रहे हैं, अष्टफलकीय कोई लगा रहे हैं, कोई चतुष्फलकीय लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ए जिनका सही है बिल्कुल सही जवाब है, 40 का जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक है मेरे बच्चों, PCl5 की आकृति, ज्यामितीय आकृति पूछ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, ज्योमेट्रिकल जो है पूछ रहा है, इसका आकार साइज पूछ रहा है, तो आपका जो है ए होगा। ए जो है बिल्कुल राइट जवाब है। आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े, हमारे क्लास में आप प्रेजेंट रहें। आप जो है एकदम इसी तरह से मेहनत कीजिए मेरे बच्चों, हमें विश्वास है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। जब अप्रैल में आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप बहुत खुशी मनाइएगा, ये हमें उम्मीद है। आप खुशी का आप उस समय कामना करिए कि हमारा जो एग्जाम है अच्छा जाए, वो 3 घंटा अच्छा जाए, जब केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है एग्जाम हो, उस टाइम हमारा जो है बढ़िया चला जाए, बस यही कामना कीजिए। और इस साल अब जितना भी टाइम बचा है सब कुछ त्याग करके सिर्फ पढ़ लीजिए। जो आप 2 साल किए वो कोई नहीं देखने जा रहा है, क्या किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है।
अब लास्ट टाइम बचा है, अब नहीं तो कब, सोचिए, आज नहीं तो कब। जो अगर बच्चे करते हैं कि हम नहीं कल पढ़ेंगे, अभी तो बहुत दिन है, अभी 30 दिन है, 29 दिन, गलत कर रहे हैं। अब कम से कम 25 से 30 दिन जो है खुद अपने ऊपर दीजिए। अपने जो जो पढ़े हैं 2 साल, 2 साल कम नहीं होता है मेरे बच्चों, 2 साल आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए एक बार, और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में जाइए। और अपना जो है लेवल, यानी जो अपना मोरल लेवल होता है वो गिरने मत दीजिए, कॉन्फिडेंस को लो होने मत दीजिए। आप सोचिए कि हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी एक टॉपर हैं, ऐसा सोचिए। क्योंकि कोई महान, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, यानी आप लक्ष्य आप बड़ा रखिए, कम से कम 460 का लक्ष्य रखिए, 470 का लक्ष्य रखिए, वो घटकर 450 में तो आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप हमारे सेशन को देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपके साथ हम बने रहेंगे। आज के लिए बाय बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। चलिए।